नाज़रीन आदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया को हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल होने पर शमीम तारिक ने किया बेबाक तबसरा। फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया को हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में किया शामिल। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुसलसल कई महीनों तक खराब हालात का शिकार होने के बावजूद भी अपनी हैसियत को रखा है बरकरार। शमीम तारिक ने जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया को हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल होने पर बेबाक तबसरा करते हुए क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया मुसलसल कई महीने तक जिन हालात का शिकार रहे उससे उनकी नेक नामी ही नहीं, उनके तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ था। मगर अब फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने यूनिवर्सिटियों की वो फहरिस्त जारी कर दी है जिससे उनके रैंक या यूनिवर्सिटियों में उनकी हैसियत का पता चलता है। तो खुशी हुई कि दोनों यूनिवर्सिटियों ने अपने रैंक या अपनी हैसियत को बरकरार रखा है, जो काबिल तारीफ बात है। रोज़नामा इंकलाब ने शमीम तारिक का एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है, तफसीली मजमून मुलाहिज़ा करें। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया मुसलसल कई महीने तक जिन हालात का शिकार रहे उससे उनकी नेक नामी ही नहीं, उनके तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ था। मगर अब फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने यूनिवर्सिटियों की वो फहरिस्त जारी कर दी है जिससे उनके रैंक या यूनिवर्सिटियों में उनकी हैसियत का पता चलता है। तो खुशी हुई कि दोनों यूनिवर्सिटियों ने अपने रैंक या अपनी हैसियत को बरकरार रखा है। इसमें सबक है कि उन तालीमी इदारों के लिए जहां के अरबाब इख्तियार अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर या माफिया के सोशल वर्कर किस्म के चेहरों को अपने इदारे में दखल देने की इजाज़त देकर फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत की जारी की हुई फहरिस्त में एक बात हैरत व अफसोस की और एक बात गौर व फिक्र की भी है। हैरत व अफसोस की बात यह है कि इस फहरिस्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वो दर्जा नहीं दिया गया है जिसके लिए वो मशहूर है या माजी में जिसका जो दर्जा तस्लीम किया जाता था। इस सिलसिले में क़यास आराई करने के बजाय मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मीडिया एडवाइज़र प्रोफेसर शाफी कुदवाई से इस्तिफ़सार किया तो उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल यूनिवर्सिटी ने 383 तलबा को मुख्तलिफ शोबों के मज़ामीन में PhD की डिग्री दी थी, मगर सिर्फ 8 को शुमार किया गया। इसी तरह इस साल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में 2911 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मगर सिर्फ 33 को शुमार किया गया। ऐसे में वही नतीजा सामने आना था जो सामने आया है। वाइस चांसलर ने UGC वगैरह को खतूत लिखे हैं और अगर सही आदाद शुमार की बुनियाद पर नतीजा अक्स किया गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी मुल्क की 10 टॉप यूनिवर्सिटियों में शामिल कर ली जाएगी। गौर व फिक्र की बात यह है कि अपने मुल्क में की जाने वाली NIRF रैंकिंग में अच्छी हैसियत की हामिल करार दी जाने वाली यूनिवर्सिटियाँ भी आलमी सतह पर की जाने वाली रैंकिंग में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकी हैं। मसलन NIRF रैंकिंग की ओवरऑल कैटेगरी में पहला मुकाम हासिल करने वाली IIT मद्रास ग्लोबल रैंकिंग में 275वें मुकाम पर है कि IIT दिल्ली से भी निचले मुकाम पर रहने वाली IIT बॉम्बे ग्लोबल रैंकिंग में 172वें मुकाम पर है। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का अलग अलग लोगों का अलग अलग पैमाना है। एक साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर आलमी सतह की रैंकिंग में हिंदुस्तान का कोई तालीमी इदारा 1000 तालीमी इदारों में भी शामिल होता है तो ये बड़ी बात है। कुछ लोगों ने इससे इख्तिलाफ किया। मज़ीद पूछगछ से जो बात सामने आई वो ये है, NIRF रैंकिंग तय करने के लिए पढ़ाई, तालीम, मालूमात, वसाइल, ज़राए, इल्मी तहकीक, शमूलियत, पेशा वाराना मश्क व महारत और शौर इदराक को मियार या बुनियाद बनाया जाता है, जबकि QS ग्लोबल यानी आलमी सतह की रैंकिंग में तालीमी शोहरत, साख, उस्ताद और तलबा का तनासुब, गैर मुल्की असतज़ा, गैर मुल्की तलबा यानी हर उस्ताद को कितनी जगह मदऊ किया जाता है या उसकी तहकीक का हवाला दिया जाता है जैसे पहलुओं पर नज़र रखी जाती है। आलमी सतह पर तालीमी इदारे के मियार का तयन किए जाते वक्त पहली बात तो ये सामने आती है कि साख या शोहरत का तयन
किस तरह या किन बुनियादों पर किया जाता है, इसकी वजाहत नहीं होती। एक मुश्किल ये भी होती है कि अगर हिंदुस्तान के तालीमी इदारे ज़्यादा असतज़ा का तकर्रुर करके उस्ताद और तलबा का तनासब सुधारने की कोशिश करते हैं तो उनको पर फैकल्टी साइटेशन के महाज पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नए असतज़ा की तहकीकात रातों रात तो नक़ल नहीं की जाएंगी, ना ही उनके तहकीकी मकालों के इक़्तिबासात हवाले के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यहाँ ये वाज़ेह हो जाता है कि आलमी सतह की रैंकिंग और कौमी सतह की रैंकिंग में फ़र्क इतना ज़्यादा क्यों है। ऐसी ही दुश्वारियों को पेश नज़र रखते हुए फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने तय किया था कि वो ग्लोबल रैंकिंग के बजाय कौमी रैंकिंग NIRF रैंकिंग को ही आलमी सतह पर काबिल कबूल बनाने की कोशिश करेगी। वजारत का ये फैसला यकीनन बहुत काबिल कद्र है, मगर इस काबिल कद्र फैसले या कोशिश के सबब इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आलमी सतह की रैंकिंग में हिंदुस्तान नीचे क्यों है। इसी तरह कौमी सतह की रैंकिंग में इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि PhD की डिग्री हासिल करने या रिसर्च करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों की सही तादाद को शुमार में क्यों नहीं लिया गया, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में हुआ। IISc बेंगलुरु, JNU और BHU का मुसलसल 4 साल से पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर बरकरार होना यकीनन अच्छी बात है, मगर जामिया मिलिया इस्लामिया का गुज़िश्ता महीनों की शोरिश के बावजूद अपना शुमार टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में कराना बहुत बड़ी बात है। यही मामला JNU का भी है। यहाँ ये याद दहानी ज़रूरी है कि बानियान जामिया ने पहले ही दिन तय कर लिया था कि जामिया दूसरी यूनिवर्सिटियों से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह मोनिस रज़ा, जिन्होंने JNU के ख्वाब को ताबीर अता की, उसके पहले रेक्टर भी बने, पहले ही दिन तय कर लिया था कि यहाँ फैकल्टी के तकर्रुर या तलबा के दाखिले में मियार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जामिया और JNU का शोरिश के दौर से गुजर कर भी अपनी हैसियत को ना सिर्फ बरकरार रखना बल्कि उसमें बेहतरी लाना कौमी तारीख का अहम वाक़या है। इस पर हमें फ़ख्र है। इससे उन्हें सबक लेना चाहिए जो गुंडों और खुश आमद करने वालों के सारे तालीमी इदारे चलाना चाहते हैं। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंक़लाब में शाया मज़मून, जिससे ज़ाहिर होता है कि JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुसलसल कई महीनों तक ख़राब हालात का शिकार होने के बावजूद भी अपनी हैसियत को बरकरार रखा है। इन तमाम बातों में अहम और ख़ास बात यह है कि IISc बेंगलुरु, JNU और BHU का मुसलसल 4 साल से पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर बरकरार होना यकीनन अच्छी बात है, मगर जामिया मिलिया इस्लामिया का गुज़िश्ता महीनों की शोरिश के बावजूद अपना शुमार टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में कराना बहुत बड़ी बात है और काबिल फ़ख्र बात है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।